नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। बता दें कि झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता भी लागू हो चुका है। 4 टर्म में चुनाव होना है। इस प्रखंड की बात करें तो ये इस प्रखंड में अंतिम चरण यानी 27 मई को यहाँ पर चुनाव होगा। हालाँकि अभी समय है, 1-1.5 महीने का समय है, लेकिन इस दौरान जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक मुखिया का दायित्व बनता है कि अपने पंचायत का देखरेख करें। बहरहाल अभी हम बता दें कि अभी हम लोग खूंटी जिला आए हुए हैं और खूंटी जिला में है, ये प्रखंड का नाम है मुढ़ू और पंचायत का नाम है कोड़ाकेल और यहाँ के मुखिया हैं उपल बहा संघा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, कितने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए। साथ साथ इनके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम 1932 खतियान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। इसके अलावा इनके मन में कोई ऐसा काम जो लगे कि अगर कुछ और समय मिलता तो मैं ये डेवलपमेंट करने का काम मैं कर लेता। बहरहाल अगर जनता हमें मौका देती है तो इस पंचायत में डेवलपमेंट के लिए मैं ये काम करूँगा। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, बताइए कि जनता ने आपको 5 वर्ष का समय दिया और प्लस कोरोना के वजह से 1-1.5 साल मौका मिला, यानी 6-6.5 साल का जो मौका मिला, इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किए? कोरोना काल में जी हमने बहुत सारे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को चावल, दाल, सब्जी, आलू वगैरह, तेल मसाला सभी हमने वितरण किया कोरोना काल में। इस तरह से कोरोना काल में फिर पूरे पंचायत का हमने सैनिटाइज करवाया। सैनिटाइज के साथ साथ फिर घर घर में हम लोगों ने मास्क बांटा। कोरोना के कितने मरीज मिले? कोरोना के यहाँ पर ज़्यादा मरीज नहीं मिले थे, लेकिन 2 मरीज यहाँ पर डेथ कर गए। अच्छा, मतलब कोरोना से एक मेरे तो क्या उसको मुआवजा मिल गया है 50,000 का मुआवजा मिला उनको। 2 का हमको जानकारी था, मेरे जानकारी में 2 को मिला। एक मेरे घर के बगल में ही कोरोना से डेथ किए हैं, उनकी वाइफ को मिल गया है 50,000। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग आवास दिलवाए हैं? 435 अभी कंप्लीट है। 435 कंप्लीट है। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय हमने बनाया VWSC से 1119 बनाया। फिर SHG ग्रुप से 74 बना। पेंशन कितने लोग को बना? पेंशन अभी ये पेंशन जो है अभी तक भी बनते आ रहा है, अभी तक भी बन ही रहा है, इसलिए पूरा हम नहीं कहेंगे, लेकिन करीब 900 इतने लोगों को, वृद्ध लोगों को मिलता है। अच्छा, प्लस विधवा पेंशन भी, यहाँ जितने भी विधवाएं आती हैं हमारे पास, चाहे हमको पता चलता है, उनको हम सभी का बना देते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, जनता ने आपको मौका दिया तो ये आपने विकास करने का काम किया? सबसे पहले तो हमने शौचालय ही बनाया है, एक ऐतिहासिक काम हो गया। हाँ, जो घर शौचालय हो गया जी। और फिर बस हमको ये अभी खेद है, जो हम चाह रहे थे, गांव कुछ गांव ऐसे हैं, गांव के अंदर ही नाला है, उस नाला में हमने अभी पुलिया नहीं बनाया है। अच्छा, तो पुलिया का स्कीम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी तक अपने फंड से हम उसको नहीं बना पाए। अच्छा, 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1932 का खतियान तो लागू होना चाहिए। जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं और हमारे लोगों को देखते हुए हमको लगता है बहुत सारे लोग यहाँ बेरोजगार हमारे लोग हो जाते हैं। इस हिसाब से अगर स्थानीय नीति ये 1932 का खतियान लागू हो जाएगा तो बेहतर होगा जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके मन में कोई ऐसा जो कार्य जो लगा कि अगर जनता आपको मौका, अगर आप थोड़ा सा और समय मिलता तो ये विकास करने का काम करते हैं? बस हमको तो मेरा अधूरा काम रह गया है, पुलिया रह गया है और प्लस
कुछ कुछ गांव जैसे फंड के अभाव में जितना हम चाहते थे, चाहे ग्रामीण जितना चाहते थे, उस पर काम नहीं हो पाया है। उस पर काम नहीं हो पाया है। कोई कोई गांव अभी भी अधूरा है। जैसे मेरे अगल बगल में ही गांव है और फंड के अभाव में ही ये सब नहीं हो पाया है। इसलिए और थोड़ा सा अगर मौका मिल जाएगा तो इस बार मेरा सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा कोई अलग से आपने फंड लाया है ताकि इस पंचायत में रोड, नली, गली कुछ भी आप निर्माण करा सके? MP MLA फंड से? नहीं, वैसा तो नहीं। ऐसे मेरे पंचायत में कोड़ाकेल गांव में विधायक फंड से आया था जी। उसमें ग्रामीण ही बनाए थे। वहाँ पर ये बना है, सड़क बना है। सड़क बना है। सड़क और नाली बना है। सड़क और नाली बना जो विधायक फंड से विधायक फंड से। तो ये कह सकते हैं कि आपके कार्यकाल में ये बना है? जी, बना है। अच्छी बताइए कि अगर जनता आपको मतलब इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो हम देख रहे हैं नशा ही है। समस्या नशा, और नशा की वजह से ही हमारे लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे। जैसे सरकार अभी हम लोग को राशन भी दे रही है। राशन दे रही है, इस वजह से हम लोगों को अपना विकास करना चाहिए। जैसे हमको खाने का चिंता नहीं है, चावल के विषय में चावल हमको खरीदना है या घर में चावल पूरा नहीं हो पा रहा है साल भर के लिए खाने के लिए, ये चिंता लोगों में अभी वैसा नहीं है। लेकिन लोग अगर ये अपना ध्यान रखते कि चलिए हमको विकास करना है, अपने बच्चों का पढ़ाई में या बच्चों के लिए भविष्य निधि कुछ रखें, इस तरह का लोग कुछ नहीं करते हैं। नहीं सोचते, खाते हैं बस खाते हैं, सुबह खाए मतलब सुबह शाम खाए, मतलब शाम खाए फिर सुबह की चिंता। बस वही बात, ये चिंता है बस। और यही कारण है कि डेवलप नहीं हो पा रहा है। और बाहरी लोग आते हैं और बाहरी लोग आते हैं, फिर वो लोग अपना फायदा ले लेते हैं। बाहरी लोग जो भी हो, जैसे गांव के बाहर के लोग तो बाहर ही ना कहेंगे। गांव के बाहर के लोग होंगे तो गांव में इस तरह का अगर लोग अपना ध्यान देंगे। तो क्या इसके लिए आपने कोई अभियान चलाया कि इस नशा मुक्ति को लेकर कुछ किया जाए? हमने अभियान भी चलाया था, उस पर भी हम सक्सेस नहीं हो पाए। अभी एक गांव में अभियान चला है मेरा, ये बांदे गांव में। बांदे में अभी नशा एकदम मुक्त कर दिया है। तो उनको मेरा विचार है कि ये फूलो झानो योजना से हम उनको जोड़ दें। फूलो झानो योजना से हम जोड़ देंगे तो प्रत्येक परिवार जो भी घर घर नशा होता था, घर घर वो हड़ियाँ दारू बेचते थे। दारू कम ही बेचते थे। दारू के संबंध में बहुत सारे लोग ये पकड़ा गए, इसलिए वो लोग उसको छोड़ दिए। लेकिन ये हड़ियाँ जो है घर घर था। ग्राम सभा की मदद से, चाहे ग्राम सभा के सहयोग से उसको हमने कंट्रोल कर दिया है। उस गांव में अभी बिल्कुल बंद है। तो इसी तरह से और गांव में पहल किया जाएगा। तो इसलिए जैसे मान लिया हम उनको फूलो झानो योजना से जोड़ना चाहते हैं, वैसे होने से एक जैसे लोगों का एक आधार बन जाए, कुछ पूंजी बन जाए उनका। ये मेरा विचार है, लेकिन अभी 2 दिन हम नहीं जा पाए हैं। 2 दिन नहीं जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर अब चुनाव होने वाला है, अंतिम फेज में चुनाव होगा आपका, तो क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या डेवलपमेंट करने का काम करेंगे? देखिए, जनता अगर मौका देती है तो फिर जो मेरा अधूरा काम है उन सबको हम पूरा करेंगे। जैसे जिस गांव में प्राय गांव में ज़्यादातर हमने काम किया है, लेकिन 2-4 गांव है उसमें अभी कुछ गांव में आवास बिल्कुल नहीं के बराबर है। उस स्थिति में उन गाँव में हम आवास सबको देने का अभी वादा भी हम किए हुए हैं। इसके पहले ही गांव जाके, ग्राम सभा में जाके हम सभी को जोड़े हुए हैं। प्लस अभी सरकार आपके द्वार जब चल रहा था, तब हम सभी ग्रामीणों को जिनका अभी तक आवास प्लस में नहीं है, वैसे लोगों का आवेदन हम जमा करवा दिए हैं, ताकि उसकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से जल्दी लोगों का काम पूरा हो सके। उनका जो जोड़ने का काम है वो जुड़ जाए। अच्छा, आपके पंचायत में शिक्षा स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? 22 महीने के कोरोना काल की वजह से हमारा स्कूल सारा बंद था, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल फिर दोबारा चले गए हैं, लौट गए हैं। इसलिए ये हमारा प्रयास ही है। और ये देहातों में, गाँवों में
बहुत सारे माता पिताओं का तो माने बच्चों के प्रति उतना ख्याल नहीं रहता है कि हम बच्चों को टाइमली उनको स्कूल भेजें, ऐसा वो लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं। वैसी स्थितियों में हम वैसे माता पिताओं से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा सा बच्चों को ध्यान दीजिए, कम से कम उनको स्कूल तो भेजा करिए, टाइमली स्कूल भेजा करिए। बच्चे खुद से उनका समझ नहीं है कि हम खुद से तैयार होकर चले जाएं, क्यों ना आप लोग उनको तैयार करके भेजिए स्कूल। अभी बच्चों का आदत सब बन गया है, स्कूल छूटा हुआ है, इसलिए बहुत सारे माता पिता भी हमसे ये कहते हैं हमारे बच्चों का आदत ख़राब हो गया है, कोई स्कूल जाना ही नहीं चाह रहा है, कोई माने आदत से लग गया है। इसलिए हम माता पिताओं के माध्यम से ही अपने बच्चों को सुधारिए, किसी तरह से स्कूल भेजिए। बच्चों का भविष्य बनाने में आप ही लोग का अहम रोल है, ये हम बोलते हैं, मतलब गार्जियन लोग का। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि अगर जनता मौका देती है तो इन्होंने तो हालांकि अभी से ही पहल कर रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना की वजह से जो स्कूल बंद हो गए थे 2 साल, तो बच्चे अब स्कूल जाने से आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन ये घर घर जा कर के अभिभावकों को ये समझा रहे हैं कि कम से कम ठीक है, कोरोना काल है, शताब्दी है, जो बीमारी ऐसा आया था, देश दुनिया सभी लोग परेशान थे, तो अब तो स्कूल शुरू हो गया है, तो आप बच्चों को स्कूल भेजें। साथ साथ अगर जनता मौका देती है तो इस पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के समय से कई ऐसे योजनाएं हैं जिनको ये धरातल पर उतारना चाहती हैं, और जो शेष काम बच गए हैं, मतलब इनका कहना है कि कुछ ऐसे काम बच गए हैं कि अगर मौका रहता तो मैं बेहतर काम करता। पुल पुलिया का जो है वो उस तरह के जो है काम करना है। इसके अलावा आगे जो है डेवलपमेंट को लेकर के, महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए बहुत तरह के मामले हैं जो चाहते हैं कि अगर जनता मौका देती है तो मैं डेवलपमेंट करने का काम करूंगा। और अंत में इनका कहना है कि 1932 खतियान बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय लोग इससे ग्रेड सी में, ग्रेड डी में नौकरियों में मतलब मौका मिलेगा, ताकि अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। और नशा मुक्ति को लेकर ये कई अभियान चला है। एक गांव तो इनका नशा मुक्त भी है, लेकिन अगर जनता इनका मौका देती है तो एक गांव नहीं, इस पूरे पंचायत को नशा मुक्त करवाने के लिए कोशिश करेंगे। और आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू हो सके। धन्यवाद।